चिड़िया का एक खेत था। चिड़िया सोच रही थी कि वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाए। तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्यों ना इस बार तुम्हारे खेत में हम मिलकर गाजर की खेती करें। गाजर की खेती? गाजर क्या चीज होती है? गाजर बहुत स्वादिष्ट और लाल लाल होती है। तुम खाओगी तो गाजर की दीवानी हो जाओगी। चिड़िया मान जाती है। ठीक है, आप गाजर के बीज ले आओ और हम मिलकर गाजर की खेती कर लेते हैं। गोरी और कालू घर जाते हैं। गोरी गोरी, अब देखना हम कैसे चिड़िया को उल्लू बनाएंगे। काम करेगी चिड़िया और सारी गाजरें खाएंगे हम। अब जल्दी चलो, चिड़िया इंतजार कर रही होगी। कौवा और कौवी गाजर का बीज लेकर चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, ये लो गाजर का बीज, तुम ये बीज जमीन में दबा दो। तब तक मैं और गोरी नदी से पानी लेकर आते हैं। मैं अभी ही बीज लगा देती हूँ, आप जल्दी आ जाना। चिड़िया गाजर के बीज लगाने लगती है और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। नदी पर जाकर गोरी कौवी अपना घड़ा जोर से जमीन पर फेंकती है। दोनों कौवे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और एक पेड़ की ठंडी छांव में सो जाते हैं। मैंने तो सारे बीज भी लगा दिए, मगर अभी तक कौवे क्यों नहीं आए? मैं अभी जाकर नदी पर देखती हूँ। चिड़िया नदी पर जाती है तो कौवे सोए हुए थे। गोरी और कालू, उठो, शाम होने वाली है। तुम तो नदी से पानी लेने आए थे। गोरी कौवी उठते ही रोने का नाटक करती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घड़ा गिरकर टूट गया, मैं कैसे पानी लेकर आती। वो देखो, हमारा घड़ा टूट गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप घर जाओ और मैं अपने घर से नया घड़ा लाकर बीजों को पानी दे देती हूँ। कौवे यही तो चाहते थे। कौवे घर चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर से घड़ा लाती है और नदी से पानी भरती है और बीजों को पानी देती है। काम तो हो गया, अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। कौवे हर रोज घर से काम करवाने आते और गाजर के खेत में आकर कोई ना कोई बहाना बना लेते। चिड़िया, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। और मेरे सर में। मैं काम करती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लें। दूसरे दिन एक नया बहाना तैयार था। चिड़िया, आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। और मैं अपने मामा जी के पास। मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है। आप जाइए, मैं काम कर लूँगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर चिड़िया और कौवों की गाजर की फसल तैयार हो जाती है। एक दिन जब चिड़िया घर पर थी तो कौवा और कौवी खेत में जाते हैं। कालू जी, एक गाजर निकाल कर तो देखो, कितनी बड़ी हो गई है। कौवा जमीन से एक गाजर उखाड़ता है। ये तो तैयार है। गोरी, गाजर तो बिल्कुल तैयार है। चल कालू, अब जी भरकर गाजरें खाते हैं। कौवा और कौवी जी भरकर गाजरें खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कौवों से कहती है, गोरी और कालू, मुझे गाजर की ज्यादा जानकारी नहीं है कि गाजर की फसल कब तैयार होगी। चिड़िया, अभी तो पूरा महीना लगेगा गाजर को तैयार होने में। और तब तक हम सारी ही गाजरें खा लेंगे। कौवे भैया, क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा तब तक हम इंतजार कर लेंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया और कौवे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, चल, चिड़िया सो गई होगी, चलो जाकर गाजरें खाते हैं। आज तो मैं इतनी गाजरें खाऊंगा, पेट भरकर पेट के ऊपर भी बांध लूंगा। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं और जाकर खेत से गाजरें खाने लगते हैं। कोई चोर मेरी गाजर की फसल ना चुरा ले, एक बार मैं खेत में देख कर आती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना डंडा उठाती है और अपने खेत की तरफ जाती है। चिड़िया दूर से ही कौवों को देख लेती है। वो थोड़ा पास जाकर छुपकर बैठ जाती है। ये कौवे, दुष्ट कौवे तो गाजरें चोरी कर रहे हैं और मुझे कहा कि गाजर की फसल अभी तैयार नहीं हुई। कालू कालू, खा लो, कल चिड़िया आकर रोएगी। ऐसे रोएगी चिड़िया।
पीछे से चिड़िया डंडा लेकर आती है और कौवे और कौवी की पीठ पर एक एक लगाकर कहती है, आज मैं नहीं बल्कि तुम रोगे। चिड़िया कौवों की खूब पिटाई करती है और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। हरियाली तोती की माँ का फोन आता है। हरियाली बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर हरियाली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे चावल की मीठी खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए चावल की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और हरियाली तोती भागी भागी नदी पर अपने पति मिठू तोते के पास जाती है। मिठू जी, जल्दी जल्दी चावल ले आओ और मैं शक्कर और दूध ले आती हूँ। माँ आ रही है कल मेरी, माँ के लिए मीठी खीर बनाना है। माँ के बहाने मुझे भी मीठी खीर मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से चावल की मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मिठू चावल लेने चला जाता है और हरियाली शक्कर और दूध लेने चली जाती है। चाचा कबूतर, ये लो बाल्टी और मुझे 50 रुपए का दूध दे दो और थोड़ी शक्कर भी। गोरी कौवी जो वहाँ बैठी हुई थी हरियाली से पूछती है, हरियाली, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? कल सुबह मेरी माँ आ रही है, मैं माँ के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। मीठी खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी। फिर देखना, ठंडी ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ कितनी खुश होगी। हरियाली को गोरी कौवी की बात पसंद आती है। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। हरियाली तोती दूध और शक्कर लेकर चली जाती है। मिठू तोता भी चावल लेकर आ गया था। हरियाली आग जलाती है, हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। लो गोरी, मैं आज तेरे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कुछ बाहर से खा लिया है? आज मेरे लिए हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी चावल की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है, मैं जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडी कर लेना और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। माँ, सब हो जाएगा, तुम आ जाना टाइम पर। शाम हो जाती है। हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना लेती है। हरियाली, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? मिठू जी, मैं ये खीर गौरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ, माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। हरियाली खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ, सुबह तक खीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह सवेरे ही खीर ले जाऊंगी। हरियाली चली जाती है। ये खीर तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ ही खाएगी। गौरी हंसते हुए ऐसे कहती है। रात हो जाती है। कालू कौवा जब फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भर के खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी की माँ भी पहुँच जाती है। गौरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गौरी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। गौरी वो खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भर के खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? वही जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं, मेरे फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गौरी साफ मुकर जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी, मैं शोर करूंगी।
जाओ जाओ, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। हरियाली शोर करती है और सबको बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गोरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम ने हरियाली की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गोरी कौवी तो बहुत बुरी है। गोरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गोरी बेटी, अगर ऐसी ही चोरी की खीर खिलाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना था तो ना ही बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गोरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।